नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल, व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज हम आराम नगर में हैं, जहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेज हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। न्यू ईयर ख़त्म होने पे है, नया साल शुरू होने पे है और हम कास्टिंग क्यू के बाहर है। कास्टिंग क्यू के करता धरता प्रोप्राइटर ओनर विशाल हमारे साथ है। हाय विशाल, हाउ आर यू? हाय एवरीवन, हाय। विशाल, जैसे मैंने कहा कि न्यू ईयर नया साल आने को है, पुराना साल ख़त्म होने को है। सो हाउ इज़ द वर्क गोइंग ऑन इन द कमिंग ईयर? सो बेसिकली क्योंकि कुछ साल से मतलब जो कोविड का समय रहा है, जी 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 बहुत सबके लिए प्रॉब्लमेटिक समय था जी। लेकिन लोगों ने फिर भी हिम्मत रखा, काम करते रहे एंड इवेंचुअली काम का प्रेशर थोड़ा कम था क्योंकि फ्लो ऑफ वर्क कम था, शूटिंग्स कम हो रही थी, इस वजह से कास्टिंग की भी जो स्पीड थी वो थोड़ी डाउन हो गई। बट इवेंचुअली आफ्टर कोविड के बाद मतलब होपफुली बैक ऑन ट्रैक, इट्स एवरीथिंग बैक ऑन ट्रैक। काम अपने ज़ोरों पे है एंड इवेंचुअली 2023 जो है वो काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स और नई चीज़ों के साथ आ रहा है। मतलब काफ़ी अच्छे कंटेंट्स बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे शोज़ बन रहे हैं, एड्स अच्छे आ रहे हैं। देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट, न्यू टीम ऑफ मतलब नए लोग आए हैं इंडस्ट्री में, जो मतलब ऐसा हो सकता है कि कोविड एक नया फेज़ दिया है इंडस्ट्री को, एक बूंद साबित हुआ है। बच्चन साहब का डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यार, ये आराम नगर में आप आओ तो लाइन सिर्फ कास्टिंग वालों के ऑफिसेज के बाहर दिखाई देती है। तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ये आपको एक नशा फील होता है, एक प्राउड फील होता है, या एक जिम्मेदारी फील होती है कि ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर मी, मतलब कुछ करना पड़ेगा इनके लिए? डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लोग आपके पास आते हैं बहुत उम्मीद से, एज एन एजेंसी में आते हैं या फिर एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। तो काफ़ी लोग अपने अपने घरों से निकल के आए हैं, कुछ सपने लेके आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। इवेंचुअली वी आर द पर्सन्स, हम लोग हैं जो एक प्रोड्यूसर को, एक डायरेक्टर को, एक उनके आर्टिस्ट से, उनके कैरेक्टर से मिलाते हैं। तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस ऑल्सो, क्योंकि हमारे तरफ प्रोड्यूसर्स भी अपनी निगाहें लेके रखते हैं और एक्टर्स भी हमारी तरफ निगाहें लेके रखते हैं, तो हम इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। फैंटास्टिक। और विशाल, एक और बात पूछनी थी आपसे, कितना बदला है पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री? कि पहले जब लोगों को एक्टिंग करनी होती थी तो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते थे, अब आप लोगों को अप्रोच करते हैं। तो हाउ हैज़ फिल्म इंडस्ट्री चेंज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एज फार एज कास्टिंग इज कंसर्न? सर बेसिकली मैं थोड़ा और पहले जाता हूँ, जब असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते थे वही कास्टिंग कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट इट वाज काइंड ऑफ जॉब जो बहुत प्रेशराइज, क्योंकि ऑलरेडी जो असिस्टेंट होते हैं, जो डायरेक्शन टीम में होते हैं, वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में होते हैं कि वो प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक जैसी डायरेक्टर का विजन होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। वो बस ऐसा होता है कि चलो ठीक है, दिस इज़ लुकिंग फाइन, ये अच्छा लग रहा है, इनको ले लो, इनको ले लो। वो एक प्रॉपर जो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, एज अ कास्टिंग इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। आप एक एक्टर को उसके कैरेक्टर से, उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके स्किल से आप उसको परखते हो। उसके बाद उस डायरेक्टर के पास जाता है, इवेंचुअली डायरेक्टर फाइनलाइज कुछ फाइनेस्ट एक्टर में से कुछ अपने किरदार के हिसाब से वो फाइनल करते हैं। वाओ, फैंटास्टिक। यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, सो विल गो इनसाइड, विल शो यू द ऑफिस एंड विल टॉक टू हिम इनसाइड। कम ऑन, लेट्स गो। सो दैट्स द बॉस कमिंग इन and this is the fantastic office. As you can see, the staff sitting around, very friendly, polite. Yeah, that's the one, and we'll go right in. तो हम विशाल के साथ उसके कैबिन में हैं। इट्स क्वाइट पीसफुल इनसाइड ओवर हियर। तो मैं इनसे ऑफ द कैमरा आई वाज आस्किंग हिम कि विशाल, सिंस यू वेरी यंग, कास्टिंग में मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक उम्र के बाद आते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यंग होने की वजह से भले ही आप में काबिलियत है, काम आप अच्छा करते हैं, लोग थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, बोलते अरे यार ये तो बहुत यंग है या बच्चा है? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, इट टोटली डिपेंड्स। ये उसी बातों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, आपकी बातचीत क्या है, आप किस तरह से एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये डिपेंड करता है। लोग सरप्राइज होते हैं कि ये बहुत यंग एज है, बट डेफिनेटली दे डोंट टेक द पीपल लाइटली हु आर गिविंग देम वर्क। सो बेसिकली क्योंकि कास्टिंग वही होता है कि इवेंचुअली जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमारा तरीका क्या है अप्रोच का, हम क्या वो अप्रोच हमारा सक्सेसफुल होता है, हम किस तरह से उनको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उनको फिट करते हैं।
लगभग डेली 500 people come to Mumbai to become actors every day, actors, technicians, whatever, to be associated with film industry. लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं. तो जैसे ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि एक एक्टर या स्टार बनने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अपने काम में कुशल होना पड़ेगा, स्किल्स बहुत सारे चाहिए. बट एक व्यवहार कुशलता या एक अप्रोच कितना मैटर करता है वो आप बताइए स्किल्स के साथ साथ. सो कमिंग टू द अगर आप जैसे मुंबई आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, एंड अप्रोच डेफिनेटली आपका तब तक नहीं बन पाएगा जब तक आप लोगों के टच में नहीं हो, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं. वो अप्रोच बनाने के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा, एंड वो समय जो है वो आपको लोगों के करीब लाएगा. स्किल्स ज़रूरी है, टैलेंट ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली जब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कितना फ्रूटफुल ला के दे सकते हो वही जस्टिफाई करेगा कि आपको नेक्स्ट काम मिलेगा कि नहीं. एंड दैट इज़ द गिव एंड टेक रिलेशनशिप. वही अप्रोच है कि आपने किसी के लिए काम किया एंड वो सराहनीय हुआ, तभी उस बेसिस पे आपको दूसरा काम मिलता है. तो पहला जो जोन है वो है कि आपको लोगों से बॉन्डिंग बढ़ानी है, आपको लोगों के करीब जाना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है. और जैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम होती है कि उनको उसके किरदार के हिसाब से अच्छे एक्टर चाहिए होते हैं. तो आपका स्किल सेट तो अच्छा होना चाहिए, आप अपने आप ग्रूम्ड भी होने चाहिए, लुक से लेके आपके कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग, ताकि सामने वाले को आपको अप्रोच करने में ईजीनेस हो. डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो रिक्वायर पीपल, उनको भी आर्टिस्ट चाहिए होते हैं फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के लिए आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. बट वो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए भी आर्टिस्ट होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर स्किल सेट है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है. तो आप अप्रोच तो कीजिए, बट साथ ही साथ अपना स्किल सेट पे और अपने ग्रूमिंग चीज़ों पे करते रहिए. आप अगर ग्रूम्ड अप रहेंगे, आप अगर तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, तो ही आपको जंग पे भेजा जाएगा. और जंग पे भेजने के सिपाही तो चाहिए होते हैं. तो ये बहुत ही कमाल की बात बोली है इन्होंने. बहुत लोग इन चीज़ों को बताते नहीं, पर ध्यान रखिए कि अपने स्किल्स से, अपने लुक से ग्रूम्ड होकर तैयार रहिए, अपना अप्रोच सही रखिए, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. तो विशाल, वी हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू. आप बताइए आपको कैसा लगा. नॉलेज शेयर करेंगे तो ही बाकी लोग एजुकेट होंगे, एंड डेफिनेटली ये सिर्फ हेल्प के पर्पज़ से ही है. आपको एज एन एक्टर आगे ग्रोथ करने के लिए दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप दिमाग में रख सकते हैं टू ग्रो एज एन एक्टर. एंड डेफिनेटली एक माहौल का अंदाज़ा भी आपको घर बैठे लग सकता है फ्रॉम दिस इंटरव्यू. एंड मैं इनको थैंक कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाहर मार्केट में लाई जा रही हैं, ताकि लोग क्योंकि बाहर वालों को जो मुंबई के आउट ऑफ मुंबई हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ द वर्किंग पैटर्न, वर्किंग एथिक्स, उनको पता ही नहीं होता है. तो इवेंचुअली दे फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है टू मतलब क्रिएट अ पोजीशन इन दिस सिटी एज एन एक्टर. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव चैनल्स एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डेफिनेटली विल हेल्प अदर पीपल जो नए हैं, जो न्यू कमर हैं और जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में. थैंक यू सो मच विशाल. आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए. अगर इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो देन ऑल्सो लेट अस नो. तब तक देखते रहिए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आप भी बोल दीजिए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कीप हेल्दी. हैप्पी न्यू ईयर 2023.